हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 5 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक का नाम उसको देखिए कि इस टॉपिक का हम लोगों का नाम क्या है। इस टॉपिक का नाम है, आज हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण और घूर्णन त्रिज्या। तो हम लोग पहले जानते हैं कि जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व एक ऐसा मतलब कोई ऐसा वस्तु है जो स्वयं की स्थिति में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। मतलब स्वयं की स्थिति में वह खुद कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन जब उसको बाह्य बल लगता है तब वहाँ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व। तो अब जड़त्व से बना हम लोग का जड़त्व आघूर्ण। तो देखिए कि जड़त्व आघूर्ण होता क्या है। घूर्णी गति में कोई पिंड उसकी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करता है। उसकी इस प्रवृत्ति को उसका जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। मतलब कोई भी पिंड है तो वो घूर्णी गति करने में असमर्थ है। देखिए हम लोग का कोई भी पिंड है वह घूर्णी गति करने में असमर्थ होता है, किंतु बाह्य बल द्वारा मतलब उसमें बाह्य बल लगाया जाता है तो वह उस बाह्य बल का क्या करता है, विरोध करता है। तो जो पिंड का बाह्य बल को विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उस प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। एक बार और डेफिनेशन को देखिए। घूर्णी गति में कोई पिंड उसकी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करता है। उसकी इस प्रवृत्ति को उसका जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I = mr का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये है, इसको अब हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। आप लोग को जड़त्व आघूर्ण समझ आ गया होगा, आई होप। तो जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक इस प्रकार से रहेगा। 3 एक्सिस है, x y z, और इसमें हम लोग का z अक्ष में ये है, o से z अक्ष में देखिए पिंड में हम लोग की दूरी बहुत सारा है, r1 r2 r3। एक पिंड की दूरी क्रमशः r1 r2 r3 है। उसका द्रव्यमान m1 m2 m3 है। ठीक है, एक हम लोग का पिंड हम लोगों ने माना, उसमें हम लोग 3 एक्सिस लिए, x y z, और o मेन पॉइंट है, केंद्र है। और इसमें पिंड की जो दूरी है वो r1 है, r2 है, r3 है, फिर m1 m2 m3 है। तब उस पिंड के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, जड़त्व आघूर्ण। तो उसके लिए देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। पिंड का घूर्णन अक्ष OZ के परितः जड़त्व आघूर्ण OZ, क्योंकि पिंड इसी पे बना हुआ है तो OZ के परितः जड़त्व आघूर्ण। पिंड का घूर्णन अक्ष OZ के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, I = इसमें बहुत सारा है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I = mr का स्क्वायर। तो इसी के हिसाब से इसमें पहले में m के लिए m1 होगा, r के लिए r1 होगा, दूसरे के लिए m2 r2, तीसरे के लिए r3 m3 डैश डैश डैश, बहुत सारा। तो इसमें देखिए पिंड का घूर्णन अक्ष OZ के परितः, क्योंकि जो हम लोग का पिंड बना हुआ है वो OZ अक्ष में बना हुआ है, इसलिए है पिंड का घूर्णन अक्ष OZ के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो I = मेरा होता है m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, क्योंकि पहले के लिए m1 r1 है इसलिए, फिर दूसरे के लिए m2 r3 है इसलिए, तीसरे के लिए m3 r3 है। इसमें स्क्वायर इसलिए क्योंकि फॉर्मूला में I = mr का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से ये हो गया मेरा। फिर I का I हुआ, इक्वल का इक्वल। अब देखिए इसको हम लोग जो छोटा छोटा रूप है उसको सिग्मा करके, मतलब जोड़, सिग्मा हम लोग को जोड़ने का चिन्ह को ही दर्शाता है, ये सिग्मा है। तो I = 1 से n, इसको mi लिखी, फिर ri का स्क्वायर, क्योंकि I का मान 1 से n तक है तो इसमें भी है। एक बार मैं I का मान 1 रखूंगी और I का मान 1 रखूंगी तो यहाँ पे 1 1 होगा तो ये m1 r1 हो जाएगा। 2 2 रखूंगी तो I का मान एक बार 2 रखूंगी तो m2 r2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा m3 r3 हो जाएगा। एक बार I का मान में 1 2 3 करके रखती जाऊंगी तो इस प्रकार से मिल जाएगा। तो यही सॉल्यूशन क्या है, जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक है हम लोगों का। ये क्या है हम लोगों का, जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = हम लोगों ने निकाला, सिग्मा I का मान है 1 से n,
MIRI का स्क्वायर। लेकिन जब फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे तो ये वाला का यूज करते जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब आगे हम लोग और देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं घूर्णन त्रिज्या। हम लोग की जो घूर्णन त्रिज्या हो वो क्या होती है, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, उसको देखते हैं। तो देखिए, किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी है जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर प्राप्त जड़त्व आघूर्ण वस्तु के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। एक बार और देखिए डेफिनेशन को। किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या, ठीक है, घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी है जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर प्राप्त जड़त्व आघूर्ण वस्तु के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। ये देखिए स्ट्रक्चर में, इसको देखिए, जो उसका थियोरेटिकल था उसको मैं स्ट्रक्चर में आप लोग को समझाती हूँ। इस प्रकार से बना है। इसमें आर, ये के इक्वल टू एम करके लिया हुआ है ना, के और एम, तो इसी अक्ष पर बना हुआ है। तो इसके संपूर्ण द्रव्यमान को इस केंद्र पर हम लोग केंद्रित मान लेंगे। तो वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण जो हम लोग का केंद्रित मान लेने पर जो प्राप्त जड़त्व आघूर्ण है वो वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। मतलब एक पिंड है तो उसके संपूर्ण द्रव्यमान को हम लोग उसके केंद्र पर केंद्रित है मानेंगे, तो जो पिंड का ऐसे हम लोग निकाले हैं माना, मतलब कृत्रिम वो जड़त्व आघूर्ण और जो वास्तविक जड़त्व आघूर्ण है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। तो वही हम लोग का क्या कहलाता है, घूर्णन त्रिज्या। इसका फॉर्मूला देखिए, I इक्वल टू एम के का स्क्वायर होता है, ठीक है। कि हम लोग का घूर्णन त्रिज्या है ना, m मास है और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण है। यहाँ से k का वैल्यू आप लोग निकालोगे तो k का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इक्वल m I के नीचे में चला जाएगा, फिर k का k, ये वर्गमूल में बदल जाएगा। अब देखिए ये तो हम लोग का, इसी को हम लोग को बार बार निकालना है ना कि कैसे रूप में पिंड कैसे रहेगा, तो कैसे कैसे निकालेंगे घूर्णन त्रिज्या के लिए ये वाला। अब देखिए कि घूर्णन त्रिज्या के लिए व्यंजक किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। इसमें 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड, ओ केंद्र है, और इसमें जो बहुत सारे पिंड हैं तो उसकी त्रिज्याएं R1, R2, R3 और K है, और उसकी मास द्रव्यमान क्या है, M1, M2, M3 है। और जो हम लोग की घूर्णन त्रिज्या है उसके लिए घूर्णन त्रिज्या K है और उसका द्रव्यमान कैपिटल M है। तब हम इसके लिए अब सॉल्यूशन निकालते हैं। घूर्णन त्रिज्या I इक्वल टू होता है हम लोगों का एम के का स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखिए घूर्णन त्रिज्या, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला I इक्वल टू एम के का स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। फिर जस्ट हम लोगों ने निकाला जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू सिग्मा I का मान 1 से n है, एम आर का स्क्वायर। अब क्या करती हूँ, समीकरण पहला और दूसरा को देखिए, इसका लेफ्ट साइड इसका भी लेफ्ट साइड एक दूसरे के बराबर है तो राइट साइड एक दूसरे के बराबर होंगे। समीकरण पहला और दूसरा से एम के का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला हो गया। फिर एम के का स्क्वायर, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे, आई का मान एक बार रखते जाएंगे तो एक बार 1 लेंगे तो 1 m1 r1 का स्क्वायर, प्लस 2 लेंगे तो m2 r2 का स्क्वायर, प्लस 3 लेंगे तो m3 r3 का स्क्वायर। यह मेरा समीकरण नंबर तीसरा। इसको मान के रखते हैं क्योंकि और यूज करेंगे। यहाँ से हम लोग की घूर्णन त्रिज्या k है तो k का वैल्यू निकालना है, तो k स्क्वायर इक्वल टू m, इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो उसके बटा में चले जाएगा। यहाँ पे ये जो करते हो ना, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, ये m नीचे आ गया, फिर k का k, फिर वर्ग का क्या हो गया, वर्गमूल में चेंज, ठीक है। तो इधर वर्गमूल आ गया। ये हम लोग की पहली, जब हम लोग का द्रव्यमान अलग अलग है ना, एक पिंड है उसका द्रव्यमान अलग अलग है m1 m2 m3, तो उसके लिए ये हम लोग की घूर्णन त्रिज्या है। अब हम लोग देखते हैं, जब एक पिंड है उसका सभी द्रव्यमान समान हो, यदि सभी कणों का द्रव्यमान एक समान हो, पिंड में बहुत सारे कण हैं तो उसमें जो द्रव्यमान है वो एक समान होगा, तो m1 m2 m3 इक्वल टू m। तो यहाँ पे जितना m का मान है m1 m2 m3 सब की जगह में मैं m पुट करती हूँ, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से इस सब में मैं m रखती हूँ। तो रखने के बाद मिला m k का स्क्वायर, m1 की जगह में फिर से m, फिर r1 का स्क्वायर प्लस m2 की जगह में m, फिर r2 का स्क्वायर प्लस m3 की जगह में m, फिर r3 का स्क्वायर।
ये ज्यों का त्यों है, फिर इक्वल का इक्वल, यहाँ से m कॉमन निकला, फिर यहाँ पे बचा है हम लोग का r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कैपिटल M इक्वल टू होता है स्मॉल m क्रॉस n, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ पे m क्रॉस n k का स्क्वायर इक्वल टू ये ज्यों का त्यों। अब देखिए ये वाला m स्मॉल m एक दूसरे स्मॉल m से कट जाएगा, तो हम लोग के पास बचेगा एन के का स्क्वायर इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर। वहाँ पे स्मॉल m कट गए, तो हम लोग का बचा एन के का स्क्वायर इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर। यहाँ पे k का स्क्वायर हो गया, n को जब इधर भेजूंगी तो k के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइडेड हो जाएगा। यहाँ पे हुआ r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर अपॉन n, फिर k, तो ये वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल होने के बाद ऐसा प्राप्त होगा। इससे पहले निकाले वो हम लोग का क्या था, जब जो पिंड है उसके कण के द्रव्यमान अलग अलग होंगे, लेकिन जब पिंड के कण का द्रव्यमान एक समान होगा तो उसके लिए घूर्णन त्रिज्या इस प्रकार से निकलेगी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।